नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृत साहित्य में। इग्नू के पाठ्यक्रम जो है एमए, उसका प्रोग्राम कोड है एमएसके यानी मास्टर इन संस्कृत। उसका असाइनमेंट की अब आज बात करेंगे, जिसका कि कोर्स कोड है MSK 004। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है इस बार जो हमें लिखना है। जो हमारा परीक्षा दिसंबर 2024 में होगा, उसके लिए हमें असाइनमेंट जमा करना है अक्टूबर तक ही कोशिश कीजिएगा। बहुत लेट हो जाए तो फिर अक्टूबर में जितना भी जल्दी हो सके जल्दी से जमा कर दीजिएगा। आधुनिक संस्कृत साहित्य और साहित्य शास्त्र इसका कोर्स कोड का शीर्षक है। स्नातकोत्तर कला उपाधि संस्कृत यानी MA संस्कृत, जिसका कोड है MSK। तो आइए देखते हैं इसके असाइनमेंट के क्वेश्चन। तो इग्नू कहता है कि सबसे लेटेस्ट असाइनमेंट जमा कीजिए। सबसे लेटेस्ट असाइनमेंट जमा करना है तो सबसे लेटेस्ट आपको असाइनमेंट डाउनलोड भी करना होगा। तो असाइनमेंट जमा करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट जमा करते हुए आपका ID कार्ड भी उसका फ़ोटोकॉपी लगेगा। आपका यह जो पेपर है, इस पेपर का भी प्रिंट आउट लगेगा। और इग्नू का एक फ्रंट पेज आता है, फ्रंट पेज आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिखेंगे इग्नू फ्रंट पेज इन हिंदी या इग्नू फ्रंट पेज इन इंग्लिश, जैसा आपको चाहिए। उस फ्रंट पेज को डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए, उसका फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। जितना भी आपको 5 पेपर 6 पेपर जितना भी कराना है उतना लगेगा। तो सबसे पहले तो जैसे ID है उसका मान लीजिए 6 आपको जमा करना है, तो 6 फोटोकॉपी उसका करा लीजिए। और फ्रंट पेज है तो उसका 6 करा लीजिए। बाकी पेपर का तो अलग अलग सबका लगेगा ही। तो यह असाइनमेंट के साथ लगाना पड़ता है। असाइनमेंट आप लगभग 15 पेज के आसपास लिखें। 2-4 पेज ज़्यादा 2-4 पेज कम हो गया तो भी दिक्कत की बात नहीं है। कम ना हो तो ठीक है, 15 के आसपास रहे। एक तरफ लिख सकते हैं, दोनों तरफ भी लिख सकते हैं। लाइनिंग वाला पेज लीजिएगा, बांधने वाला, और दोनों तरफ लिखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से चेक हो जाएगा। तो MSK 004 और MSK 004 यहाँ पे है पेपर। आइए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लोगों से भी कराइए। नोट को जरूर पढ़ लीजिए। यह सत्रीकार 2 खंडों में विभक्त है। सभी खंड अनिवार्य है। 15 अंक के प्रश्नों का विस्तृत उत्तर देना है। 10 अंकों के प्रश्नों का लगभग 800 शब्दों में उत्तर देना है। कहने का मतलब वही कि 3 से 4, मतलब मान के चलिए कि 4 पेज में आपको बड़का वाला 15 नंबर वाले का देना है, छोटके वाले का 3 पेज में। खंड 1 और खंड 2 भागों में विभक्त है। और ये 15-15 नंबर का है। और यहाँ पे लिखा है, ये निर्देश को भी पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि चाहे जो ना पूरा आंसर दे दिए। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। पढ़ते हैं। पहला है आधुनिक साहित्य में विषय एवं विधा के वैविध्य को स्पष्ट करते हुए उदाहरण पूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरा है मीरा लहरी काव्य के द्वितीय खंड के कथानक का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तीसरा है मीरा लहरी काव्य के प्रथम खंड काव्य के कथानक का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। चौथा है आधुनिक काव्य के इतिहास में नाट्य रचना विधा का विस्तृत परिचय दीजिए। पांचवा है उपाख्यान मालिका के रचयिता का विस्तार से परिचय लिखते हुए इस रचना की विशेषताएं लिखिए। छठवां है प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र के व्यक्तित्व और कृतित्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इन 6 में से किन्हीं 4 का आंसर देना है। सभी 15-15 नंबर का है, तो 60 नंबर का हो गया आपका खंड 1 से। खंड 2 आपका 40 नंबर का है, 4 इसमें से भी करना है। और सभी आपका 10-10 नंबर का है। 5 दिया है, 5 में से 4 करना है। तो देखते हैं कौन 5 है। काव्य अलंकार कारिका में प्रस्तुत अलंकार की अवधारणा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आप जानते हैं कि इसमें इस रचना में अलंकार का ही वर्णन हुआ है। दूसरा है आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तीसरा है आधुनिक संस्कृत साहित्य में अनुदित साहित्य का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। चौथा है जानकी जीवनम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। और 5वां है रेवा प्रसाद द्विवेदी के संस्कृत अलंकार शास्त्र विषयक में योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे असाइनमेंट रहा, यहाँ पे सभी क्वेश्चन रहा। बाकी जो भी आपके डाउट है वह कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, वहां से जुड़कर आप वहां पे भी विभिन्न प्रकार के PDF और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम से भी जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते और कराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।